जो जो सुने एक बार हैंड रेस करना। जी विकास सर कुछ जानते क्या कैफीन? सर ये जैसे होता है ना कॉफी में होता है कैफीन एनर्जी लेवल होता है कॉफी में। एक मिनट। कॉफी और टी में होता है तो एक एनर्जी लेवल तक पहुंचता है फिर वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो हाँ। चीजें हैं कैफीन का नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। आप बताएंगे सर? वही जी ना बीपी वाले को ज्यादा ये करता है, मुश्किल करता है, बीपी बढ़ा देता है। एडिक्ट हो जाते हैं ना। जिनको लो है उनको फायदा भी करता है। हाँ बिल्कुल वो है। कॉफी तभी देते हैं। जैसे बीपी लो हो तो पी लो कॉफी। एक मिनट आप सर ये बताओ। कैफीन के बारे में बस इतना पता है कि मतलब कैफीन एक एक मिनट कैफीन एक प्रोडक्ट है जो कॉफी और टी में पाया जाता है और वो यही सारा रीजन है जो कि हार्मफुल भी होता है ज्यादा लेने से। ये सारी चीजें नशा हो जाता है जैसे एडिक्शन। ठीक है ज्यादा नहीं। चलो हम समझते हैं कैफीन। एक्चुअली ये जो हम अफ्रेश पीते हैं ना इसमें कैफीन है। इसमें सीधा सीधा लिखा है कंटेंस कैफीन। सबसे बड़े अक्षरों में यही लिखा हुआ है कैफीन का ही। ठीक है। एक्चुअली कैफीन आपने सुना होगा ना कॉफ़ी बीज सीड्स होता है वो। तो कैफीन जो पाया जाता है तो कैफीन के कुछ हम ना बेनिफिट समझते हैं। पहले ये समझते हैं हम कितना ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का मिथ भी है। मिथ ये है कि अगर ज़्यादा आप कैफीन लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या इशूज आ सकते हैं। तो कैफीन हेल्दी वे में हम 400 mg ले सकते हैं। 400 mg कैफीन पूरे 24 घंटे में हम ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम हेल्दी हैं, नॉर्मल बॉडी है, कोई डिसीज़ नहीं है तो इन केस अगर हमें बीपी हमारा हाई लेवल पे रहता है तो उस केस में हमें कैफीन कम लेना होता है। ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उन्हें 200 mg कैफीन लेना होता है। एक नॉर्मल बॉडी को 400 mg और एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को 200 और फीडिंग लेडीज़ को जो फीडिंग कराते उन्हें भी 200 mg लेना रहता है। तो बिल्कुल 50% उन्हें कैफीन लेना होता है। ठीक है। और जैसे बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे हैं 7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, तो उन्हें अंडर 100 mg कैफीन लेना होता है। मतलब वो भी कैफीन ले सकते हैं बट अंडर 100। ठीक है। तो इतना हमें समझना है कि हेल्दी बॉडी को 400, प्रेग्नेंट लेडीज़ फीडिंग कराने वालों को 200, और अगर बच्चे हैं टीनेज एज से कम मतलब अंडर 18 तो वो अंडर 100 mg ले सकते हैं। ये हेल्दी है। इतना जगह अगर हम लेंगे तो कोई चैलेंजेस हमें नहीं आएगा, मतलब हेल्थ के लिए कोई हानिकारक नहीं है अगर आप इतना लेते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है जब हम कैफीन लेते हैं? तो पहला बेनिफिट होता है टेम्परेरी माइंड एक्टिव हो जाता है हमारा। ठीक है। जैसे अगर आपको आलसपन, सुस्ती बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, कैफीन की कोई चीज़ आप लेंगे तो टेम्परेरी आप एक्टिव हो जाएंगे। वो टेम्परेरी मीन्स 1-2 घंटे की, ऐसा नहीं सुबह आप लिए तो शाम तक एक्टिव रहेंगे। पहला बेनिफिट ये है। सेकेंड बेनिफिट है अगर आपका बीपी लो रहता है तो कैफीन अगर लेने से होगा तो बीपी मैनेज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब लो से वो इंक्रीज़ होकर नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है। थर्ड बेनिफिट ये है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है, स्पेशली अगर हम ड्राइविंग मोड पे हैं, अगर हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे या नॉर्मली ड्राइविंग कर रहे हैं और कैफीन की चीज़ अगर लेके निकलते हैं पी के, तो हम कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर कर पाएंगे। वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वो केस नहीं होगा। फोर्थ बेनिफिट है, कई बार किसी को जैसे गाड़ी चलाते चलाते नींद आने लगती है तो उस केस में भी कैफीन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिफ्थ बेनिफिट है बहुत ज़्यादा हम एनर्जेटिक फील करेंगे, अपने आप को सुस्ती आलसपन ये ज़्यादा फील नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज थकान जल्दी हो जाती है, मन ऐसा करता है कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, तो वो एनर्जी को बूस्टअप करेगा। तो आप जैसे लाइक 30 मिनट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और कैफीन पी के अगर आप जाते हैं तो आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 30 मिनट आपकी जो स्टेमिना एनर्जी जो बढ़ जाएगी कैफीन की वजह से। तो बिफोर एक्सरसाइज, बिफोर वॉकिंग हम कैफीन की कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं अगर, तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। ठीक है। उसके बाद किडनी स्टोन अगर किसी को है तो कैफीन की अगर वो चीज़ लेते हैं लिक्विड में, ठीक है, अभी जैसे चॉकलेट है तो उसमें भी कैफीन है, बट कैफीन अगर कोई लिक्विड में लेता है
ठीक है, तो चांसेस है किडनी स्टोन में भी बाहर निकल जाए, ठीक है, रिमूव हो जाएगी बॉडी से। उसके बाद ब्लड शुगर के लिए बहुत सही है, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उनके लिए कैफीन बहुत बेस्ट है। उसके बाद ऑल और पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, ये सारे बेनिफिट है, ठीक है, अगर हम कैफीन लेते हैं। बट ये है टेम्परेरी, एक होता है ना कंटिन्यू आप कोई चीज़ लो तो लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट मिलता है। अभी आपको आलसपन आ रहा है, आपने कैफीन की कोई चीज़ लिया, 1-2 घंटा 3 घंटे के लिए आप एक्टिव हो जाएंगे, फिर दोबारा आपने इनटेक कर लिया, ठीक है। बट इन केस अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं, लाइक जैसे 400 mg हमें कैफीन चाहिए, अगर हमने ले लिया 600 mg या 700 mg ले लिए, तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी है। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपको हेडेक का इश्यू होगा, ठीक है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी अगर आप ज़्यादा कैफीन लेंगे। मतलब हेडेक हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, और डायरिया का इश्यू हो सकता है। डायरिया मतलब लूज मोशन, ठीक है। जैसे हम ये और ग्लास एक में मिनट, और एडिक्शन, हम मतलब एडिक्ट हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कैफीन लेंगे तो हम एडिक्ट हो जाएंगे। तो ये साइड इफ़ेक्ट है, ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट इतना होगा कि आपका हेडेक होने लगेगा, वो भी टेम्परेरी, 1-2 घंटे के लिए सर दर्द होगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सेकेंड चीज़ डायरिया हो सकता है, लूज मोशन। और थर्ड चीज़ क्या हो सकता है आपको, मतलब एडिक्ट हम हो सकते हैं। अगर इन केस हम हाई बीपी के पेशेंट है तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। इसीलिए हम सभी लोग अगर फील करेंगे ना, जो बीपी पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब बीपी हाई हो जाता है। तो उस केस में भी अगर कैफीन और ज़्यादा ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद इनडाइजेशन का इशू हो सकता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है अगर हम कैफीन ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे या स्किन डैमेज हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे या और कुछ इश्यूज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये टेम्परेरी होगा। अब ये जो अफ्रेश हम पीते हैं, ठीक है, तो अफ्रेश के 1 स्पून में हमें 40 mg कैफीन मिलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कितना ले सकते हैं अफ्रेश, एक हेल्दी पर्सन को कितना चाहिए कैफीन, 400। अफ्रेश में 1 स्पून में 40 mg मिलता है, तो कितने हो गए, तो इसका मतलब 10 टाइम्स 10 अफ्रेश हम एक दिन में ले सकते हैं, ये हेल्दी। तो 10 अफ्रेश हम क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए कि कुछ इसके अलावा भी कैफीन की चीज़ें हम खा लेते हैं। जैसे हमें, अगर आपने कॉफ़ी पिया तो उसमें भी कैफीन आपको मिल जाएगा। चाय आपने पिया, लेकिन चाय में चाय पत्ती डलेगी, एक्चुअल जो कैफीन है चाय पत्ती में, कॉफ़ी में जो कॉफ़ी पाउडर डलता है उसमें, तो वो ले लेंगे तो हमें कैफीन मिल जाएगा। और थर्ड चीज़, चॉकलेट में बहुत ज़्यादा कैफीन है। उसके बाद सोडा और जितने भी एनर्जी ड्रिंक मार्केट में, जैसे रेड बुल है और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आते हैं, हाँ जी, तो सब में कैफीन मिलता है। तो इसीलिए हेल्दी वे में हम अफ्रेश कितना लेते हैं, 5-6 अफ्रेश, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कोई कैफीन की चीज़ होता तो एटलीस्ट वो अंडर 100 mg 400 mg ही रहे। अब लाइक जैसे आपको पता है कि 10 अफ्रेश आप ले सकते हैं, और 10 अफ्रेश आपने ले लिया, एक्स्ट्रा आपने कुछ कैफीन की चीज़ खा लिया तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए हमें अफ्रेश से 300 mg कैफीन लेना है, और एक्स्ट्रा अगर हम खा भी लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अफ्रेश हम 10 पी सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कभी ऐसा हो गया इन केस तो इतना हम ले सकते हैं, ये हेल्दी है। और नॉन हेल्दी अगर आप 15 पी लिए, इतना तो कोई पिएगा नहीं, मैक्सिमम 5-6 पीते हैं। और स्पेशली जैसे हम चॉकलेट अगर खाते हैं, इसमें बच्चे बहुत खाते हैं चॉकलेट, तो थोड़ा सा अवॉइड करवाना है। देखिए चॉकलेट में बहुत ज़्यादा कैफीन है। कॉफ़ी में जब हम कॉफ़ी लेते हैं तो 70 से 100 mg कैफीन मिलता है कॉफ़ी में, मतलब अफ्रेश से ज़्यादा उसमें मिलता है, अप्रोक्सीमेटली डबल। इसमें तो मेज़रमेंट है पूरा कि 40 mg ही मिलेगा आपको 1 स्पून डालेंगे। बट कॉफ़ी थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा बड़े मग में ले लिया तो मे बी आपको 100 mg कैफीन मिल जाए, कम ले लिया तो आपने कम हो सकता है। और चाय में 60 mg कैफीन है, एक नॉर्मल कप, बट कई बार बड़े साइज़ में भी हम ले रहे हैं मग में तो 100 mg हो सकता है। और कैफीन से एक थोड़ा साइड इफेक्ट है, जो बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं उनकी स्किन थोड़ी सी काली हो जाती है कैफीन से। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग चाय के बहुत ज़्यादा एडिक्ट रहते हैं उन पे थोड़ा सा आपको असर दिखेगा, स्किन थोड़ी काली हो जाती है। मतलब कैफीन अगर कोई 600 mg 700 mg ले रहा है हद से ज़्यादा,
अब फ्रेश का क्या है कि हम 5 से 6 से ज़्यादा ले नहीं रहे हैं, तो हमें जितना चाहिए उससे हम 50% ही ले पा रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये था मिथ क्या है लोगों का कैफीन से, कि कैफीन से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। जो लोगों का मार्केट में मिथ है वो बता रहा हूँ। सेकेंड मिथ है कि स्किन बहुत डैमेज हो जाएगी कैफीन लेने से, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमें नॉलेज के लिए क्या माइंड में ध्यान रखना है कि अंडर 400 लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं, उससे ज़्यादा लेंगे तो है, उससे ज़्यादा लेंगे तो टेम्परेरी साइड इफेक्ट है। और उससे ज़्यादा कौन पर्सन लेते हैं जो 30-30 40-40 चाय पीते हैं एक दिन में। बहुत सारे लोग आप सुनेंगे कि आपके रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में 1-2 लोग ऐसे मिलेंगे जो 30-30 चाय पी जाते हैं एक दिन में। तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हम तो ले ही नहीं रहे। तो ये एक्चुअली है थोड़ा कैफीन के बारे में, और जानना इसलिए भी ज़रूरी था कि इसमें ऑलरेडी फ्रेश में कैफीन है। वेरी गुड। और एक चीज़ हम सभी को ध्यान रखना है कि नाइट में कैफीन की चीज़ अवॉइड करना है, स्पेशली नाइट कितने बजे? सोने से पहले। रात में क्या होता है, नींद हमें कब आएगी, जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। हाँ, कैफीन लेंगे तो माइंड एक्टिव हो जाएगा, तो मे भी आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बट कभी आपके साथ ऐसा हो कि रात को जागना है, शादी है घर में, या कोई ऐसा फंक्शन है, या जैसे बच्चे होते हैं टीनेजर में पढ़ते हैं, तो वो कैफीन ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप फ्रेश ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, जिसमें कैफीन उन्हें मिलता है वो ले सकते हैं, कॉफ़ी चाय सारी। आपका कुछ क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था मेरा। हो गया क्लियर? और किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, फ्रेश में ही पूछना था। फ्रेश में 40। इस पे लिखा है सीधा सीधा मैडम 40 mg ना। जैसे मानो सर एक किट कैट खा रहे हैं हम, उसमें कितना होता होगा? क्योंकि वो 1 स्पून वेफर है एटी हुआ। सर, वो वेफर चॉकलेट है, उसमें वेफर्स हैं, तो उसमें कितना